आज हम जानेंगे कि जो होनी है वो होकर ही रहती है। जैसी भवितव्यता निश्चित हुई है और ज्ञानियों ने ज्ञान में जो देखा वो ही होने वाला है, तो फिर पुरुषार्थ करने से क्या फ़ायदा, इसके बारे में जानेंगे। कुछ नहीं करना है, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जैसी नियति होगी या भवितव्यता होगी वैसा ही होगा। मुझे आज से कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, ऐसा सोचकर अगर कोई बैठ जाए, न खाए न पिए, न हिले न डुले, न चले न बोले, कुछ भी नहीं करता है, जैसी नियति होगी वैसा होगा सोचकर अगर कोई इस प्रकार से स्थिर हो जाता है, तो क्या ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है? क्या ऐसा करना सरल है? पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहने वाले क्या इस प्रकार सभी तरह के पुरुषार्थ छोड़ने की क्षमता रखते हैं? हम पांचवें आरे के वक्र और जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति पुरुषार्थ का मतलब इतना ही समझते हैं कि धर्म के लिए या मोक्ष मार्ग के लिए कुछ करना ही पुरुषार्थ है। जो भी सांसारिक क्रियाएं करते हैं वो सब ही पुरुषार्थ के अंतर्गत आती है। धर्म के लिए कुछ करना सीधा पुरुषार्थ है, तो संसार के लिए कुछ करना उल्टा पुरुषार्थ है, पर है तो पुरुषार्थ ही। कमाना पुरुषार्थ है तो भीख मांगना भी पुरुषार्थ है। सोना पुरुषार्थ है तो जागना भी पुरुषार्थ है। सभी पुरुषार्थ है। यदि कोई सर्व प्रकार के पुरुषार्थ को छोड़ सकते हैं तो इसी समय छोड़ दे, वो सबसे महान पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है? जो भी पुरुषार्थ भूतकाल में किया वो आज का वर्तमान का प्रारब्ध है। आज जो पुरुषार्थ हम वर्तमान में कर रहे हैं वो हमारे भविष्य का प्रारब्ध है। ज्ञानियों के ज्ञान से यही ज्ञात होता है, जो होने वाला है उसी हिसाब से हमारा पुरुषार्थ भी होगा। जिस प्रमाण में जो होना है वही होगा। जैन दर्शन के अनुसार एक बात ध्यान रखने की है कि जो भी बात बनती है तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं, जिसे शास्त्र की भाषा में 5 समवाय कहते हैं। वो है भवितव्यता, स्वभाव, काल या समय, कर्म, पुरुषार्थ। इन 5 में से कोई भी एक कारण मुख्य होता है और 4 कारण गौण होते हैं, पर इन 5 की उपस्थिति के बिना विश्व का कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे कोई जीव मोक्ष जाता है तो उस प्रकार की उसकी भवितव्यता थी ही। जैसे तीसरे आरे के अंत में भगवान ऋषभदेव ने कहा था कि मरीचि चौथे आरे के अंत में अंतिम तीर्थंकर महावीर होंगे, तो दूसरा समवाय ये था कि वो जीव भवी था। जो जीव का स्वभाव ही मोक्ष जाने का नहीं होता, अभवी होता, तो कैसे जाता? उनका मोक्ष जाने का काल या समय भी चौथे आरे के अंत में ही था। काल पकने के पहले मोक्ष नहीं जा सकते, तो उन्होंने कर्म भी इसी प्रकार के बांधे और पुरुषार्थ करके कर्म की निर्जरा भी इसी प्रकार से की कि वे चौथे आरे के अंत में ही मोक्ष गए। यदि कोई जीव अभवी होता है तो उसका पुरुषार्थ भी उल्टा ही होता है, सुलटा नहीं होता, क्योंकि स्वभाव ही जीव का मोक्ष जाने का नहीं है। तो यहाँ पर स्वभाव मुख्य कारण हो जाता है और अन्य 4 कारण गौण, पर पांचों समवाय की उपस्थिति होती ही है। तो मुख्य कारण चाहे भवितव्यता हो या नियति हो, पर गौण 4 में से एक पुरुषार्थ होता है। पांचों कारणों की उपस्थिति के बिना विश्व का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो कितने लोग भाग्य में भरोसा करते हैं और कितने लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।